हेलो माय डियर फ्यूचर ब्लास्ट, तो कैसे आप? 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके न्यूमेरिकल, जिसके क्वेश्चंस हर साल बोर्ड एग्जामिनेशंस पे जरूर आते हैं, वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? तो ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। उसको खत्म करने के लिए मैं आज एक वीडियो लेक्चर लेके आया हूं और मैं आपको 100% कह सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली, फिर थ्योरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 101%। बस आपको वीडियो के साथ बना रहना है, लास्ट अपना फीडबैक जरूर देना। तो देखो बच्चे, हुआ ये था स्टार्टिंग में कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पहले बच्चों हमारे पास एक थ्योरी थी जिसको हम वीबीटी कहते थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थ्योरी थी, इस थ्योरी में क्या कहा जाता था कि जो मेटल्स है और जो लिगेंड है, मेटल्स एंड लिगेंड, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या कहा था उन्होंने? इनके बिटवीन प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बट हम क्लास 11th में, क्लास 10th में पढ़ते हुए आए हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। दैट मीन वो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। तो वीबीटी फेल हुई, उसके बाद न्यू थ्योरी को फेल कर दिया गया, क्योंकि समझते हैं कि ऐसा क्या था कि हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हमें नीड थी। तो जो वीबीटी थ्योरी थी वो बात करती थी कि मेटल्स और लिगेंड के बीच में प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉनों को बस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन उनके बीच में प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, जिसको समझा था एच बेथे एंड वी ब्लैक। उन्होंने ये समझाया कि मेटल्स और लिगेंड के बीच में बच्चों अगर कोई बॉन्डिंग हो सकती है तो वो हो सकता है इंटरैक्शन बॉन्डिंग, सिर्फ इंटरैक्शन हो सकता है। तो सीएफटी क्या कहती है? सीएफटी कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरैक्शन हो सकता है सिर्फ। कैसे? मान लो जो कोई एक मेटल है, तो मेटल और लिगेंड अगर नेगेटिव आपका है तो यहां पे होगा आयन आयन इंटरैक्शन, आयन आयन इंटरैक्शन, ठीक है। और मान लो कि आपका जो लिगेंड है वो न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो वहां पे होता है आयन डाइपोल इंटरैक्शन। जैसे एग्जांपल में लिख दूं, जैसे यहां पे आ जाएगा आपका Cl, यहां पे आ जाएगा आपका NH3 H2O, ये न्यूट्रल होते हैं। तो कुल मिला के बात ये है मेरे बच्चों कि जो वीबीटी नहीं समझा पाई, उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करता है आपका क्रिस्टल फील्ड। पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि हमने क्या पढ़ा भी, कि जो वीबीटी थी वो बात करती थी मेटल और लिगेंड के बीच में एक प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेटल तो म्यूचुअल शेयरिंग करते ही नहीं है। तो फिर कौन सी बॉन्डिंग आई? तो ये प्योरली किसके बारे में बात कर रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन के बारे में। याद रखना, कोई आपसे पूछेगा कि सीएफटी किस पे बेस्ड है, तो आप लिखेंगे प्योरली किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बिटवीन सेंटर मेटल और सराउंडिंग लिगेंड्स। बेटा इतना मेन पॉइंट है, बस इसी को आप याद रखना, डी ऑर्बिटल, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप समझते रहिए ध्यान से। अब जो डी ऑर्बिटल है बच्चों आपका, वो टोटल मिला के 5 पार्ट में डिवाइड है, जिसका नाम रखा गया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इन 5 ऑर्बिटल्स में से बाकी की स्टार्टिंग जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, उस पर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये देखिए एक्स वाई के बिटवीन, ऐसी आपकी वाई जेड है, जिसमें क्या होगा? लॉब्स इनके बीच में आएंगे, ठीक है। इन 3 की एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी का पैटर्न अलग है, इनको हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है बेटा। और इनकी ऑर्बिटल्स में डी एक्स वाई का जैसे बना, डी वाई जेड का बनेगा, वाई जेड, फिर ऐसे यहाँ पे वाई और जेड के बिटवीन बन जाएगी, ठीक है ना। 3 एक्सेस ऐसी, जेड एक्स का बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कैसे बनता है? एक्सेस के ऊपर ही बन जाता है, इसका इसके ऊपर ही बन जाएगा, एक्सेस के ऊपर ही, ठीक है। डी जेड स्क्वायर होगा तो जेड एक्सेस के ऊपर ही बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे सर्कल रहेगा। तो ये तो थी कुछ ऑर्बिटल के डायग्राम, जैसे डी जेड एक्स का एक्स है और ये जेड है, एक्स जेड के बिटवीन। तो ये वाली 3 जो है, ये लॉब्स इनके सेंटर में यहाँ पे आ रही है, जबकि ये 2 जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये एक्सेस के ऊपर ही आ जाती है। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने देखो इसको कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। स्टेट नंबर 1, सीएफटी कहती है कि मेटल्स और लिगेंड के बीच में केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन हो सकता है, ठीक है, वो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। लिगेंड्स जो होते हैं कंसीडर किया जाते हैं एज अ पॉइंट चार्ज। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होती है, इसको हम बहुत डीप में अभी आपको समझाने वाले हैं। फिर देन उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये चार्ज की पोस्टुलेट्स हैं। स्टार्टिंग की 5 जो ऑर्बिटल्स हैं उसको आपने इस तरीके से दिखाया, यहां से हमने उसको डीजेनरेटेड ऑर्बिटल को एवरेज एनर्जी बनाई। ये डीजेनरेटेड की कैसी एनर्जी बेटा? डी ऑर्बिटल की एवरेज एनर्जी, ठीक है। अब यहां से मेन पैटर्न स्टार्ट हो गया बेटा आपके, देखो
अगर आपका कॉम्प्लेक्स, आपने नॉर्मली क्या करा, अभी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आपको। अगर आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, कैसा अगर वो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, अगर ऑक्टाहेड्रल आपका आता है कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो आप क्या करेंगे, 3 सर्कल आपके नीचे, 3 एनर्जी लेवल नीचे, 2 एनर्जी लेवल ऊपर, इसका नाम होता है T2G, इसका नाम होता है EG। अब 3 नीचे कितने एब्सेंट है, 2, 2/5 नीचे, यहाँ 3 प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, 5 में से 3 है ना, तो यहाँ जगह 0.6 ये इनकी एनर्जी का डिफरेंस है, और यहाँ पे 0.4 का एनर्जी का गैप, क्योंकि 5 को 2 से डिवाइड करो 0.4 समथिंग आएगा, क्योंकि एवरेज एनर्जी के नीचे है इसलिए ये नेगेटिव की होती है। ऐसा कुछ हमारा बनता है CFT का डायग्राम का, ठीक है, जो एनर्जी ऑर्बिटल्स होती हैं। अब आप इसको और डीप में समझो। पहला एग्जांपल मेरे पास बच्चों, COCN का होल 6 और यहाँ के बच्चों हमारा 3 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो कैसे लो स्पिन, क्या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमारी है, क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है, वो बहुत डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जिसका 6 नंबर यहाँ पे, वो डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो बेटा, वो ऑक्टाहेड्रल होंगे। कैसे होंगे वो, ऑक्टाहेड्रल। अब आप आ जाओ, कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। कोबाल्ट प्लस 6CN इज इक्वल्स टू माइनस का 3, ठीक है बच्चों। CO माइनस का 6 ऑक्सीजन स्टेट निकाल रहे हैं यहाँ पर उसकी, ठीक है, माइनस का 3। ये CN माइनस का होना था, मैंने माइनस बाहर डायरेक्ट बाहर लिख दिया। CO माइनस का 6 इक्वल्स टू माइनस का 3, CO इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे CO मेरा कितना आ गया, प्लस का 3। CN माइनस का होता, माइनस हमने बाहर लिखा, तो 6 इंटू माइनस का 6 होता है, माइनस का 6 प्लस में है तो 3 आ गई। यहाँ से तो मुझे पता चला कि CO आपका प्लस 3 है, तो इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा कैसा होगा, CO आपका होता है 27, तो ये AR 18, 2 20 और 7 27। अब 3 पॉजिटिव है तो कैसे लिखेंगे बच्चों आप इसे, 24 3 पॉजिटिव, यहाँ पे लिखेंगे AR 4S 0 और 3D 6, ऐसे लिखेंगे आप इसे। अब 3D 6 है तो आप बिल्कुल वैसे एनर्जी लेवल अभी जो बनाता है आपको वैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल एक्सप्रेस कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां से ये एवरेज एनर्जी आ जाएगी इनकी। अब एवरेज एनर्जी से आपको यहां से 2 क्लासिफिकेशंस दे रहे हैं ऐसे, तो यहां से चले गए आपकी dxy dyz dz वाली, और यहाँ पे कौन सा रहेगी आपकी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इस एनर्जी को कहते हैं बच्चों T2G, इसको कहते हैं बच्चों हम TG, है ना, EG, ठीक है, ये एवरेज एनर्जी का बार है। अब क्या होता है कि हमारे पास लास्ट में कितने हैं, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। अब CN कैसा है आपका, CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसा होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं आपके, वो लो स्पिन दिखाते हैं। लो स्पिन का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन डाले तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएंगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस कितना है, माइनस का 0.4, और यहाँ एनर्जी का गैप कितना है 0.6, इतना प्लस का, ठीक है। तो ये तो बच्चों जो मैं बनाया ये आपका किसका था, इसका, किसका, CN का होल 6 3 नेगेटिव का। अब आप यहाँ से क्या क्या देख के बता सकते हैं, सबसे पहले आपने यहाँ से देख के बताया कि कलर्ड है कि नहीं। देखो सारे फुलफिल्ड हैं तो ये कलरलेस है, कोई कलर नहीं होगा उसका, कलरलेस, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट n+2, वेयर n इज अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने, कोई भी नहीं है, 0, तो लिखेंगे 0 0 + 2, 0 + 2 2 आएगा, 2 0 से इंटू होगा तो सब 0, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 0, बोर मैग्नेट्रॉन। तो कैसे मैंने नेचर का हो गया, डायमैग्नेटिक नेचर का हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखेंगे, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बच्चों आपको, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 0। आई होप मेरे बच्चों आज आपने ये वाला पार्ट तो समझ लिया कि ऑक्टाहेड्रल का CN वाला कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कोई वीक फील्ड लिगेंड आया, जैसे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। मान लो बच्चों हमारे पास ऐसा है कि COF6 और यहाँ लिखा है 3 नेगेटिव। सेम वैसे ही आप निकालेंगे, सबसे पहले CO + 6 F- का 1 होता है इक्वल्स टू -3, तो CO माइनस का 6 इक्वल्स टू -3, CO इक्वल्स टू प्लस का 3, क्योंकि माइनस का 6 उधर प्लस हो जाएगा। इतना आ गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको निकालना है 6 है ना FE, तो आप इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखो। पहले CO लिखा आपने 27 27, लिखा AR, लिखा 4s2 और 3d 7। अब आपने क्या बच्चों 3 यहाँ पे लिखा 24 3 पॉजिटिव गिव्स, है ना, AR अगेन 4s0 और 3d 6, इतना हो गया।
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, ठीक है, इतना हो गया। आप चलो क्या करते हैं, वही बनाते अपने ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएंगी डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, देन उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे हम अपनी एवरेज डी ऑर्बिटल्स, और यहीं से बार को आगे खींचते हुए 2 पार्ट में एनर्जी को स्प्लिट कर दिया। ऑक्टाहेड्रल में 3 सर्कल नीचे, 2 सर्कल ऊपर। टेट्राहेड्रल में इसको अपोजिट होता है। अगर आप इस वीडियो में बहुत प्यार दिखेंगे, बहुत अच्छी अगर ये वीडियो चलती है, तो मैं टेट्राहेड्रल के कॉन्सेप्ट जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। इनके बीच में है माइनस का 0.4 की एनर्जी, और इसके बीच में है बच्चों 0.6 की एनर्जी का, ठीक है। अब 6 लास्ट में आपके 6 है, यहाँ पे आप प्रूव करो 1 2 3। अब क्योंकि आपका F इज फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, कैसा है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड है, तो जो वीक फील्ड लिगेंड होता है वो पेयर नहीं बना पाता, तो 1 2 3 4 5 एंड ये रहा 6। सबसे पहले कलर्ड होगा, क्योंकि बहुत सारे मुझे आयंस दिख रहे हैं, इसने स्प्लिटिंग भी करी है, तो एक तो एक कलर होगा, कलर्ड होगा, ठीक है। दूसरा इसमें मैग्नेटिक नीचे जरूर निकलेगा, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन एन प्लस 2। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, सो म्यू इज इक्वल्स टू 4 4 प्लस 2, 4 into 6 6 4 जा 24 अंडर रूट 24 bn, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट अब हम बता सकते हैं कि इसकी स्प्लिटिंग कैसे हुई। देखिए इसे जंप करके ऊपर तक गया है ना, तो इसमें हाई, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, क्या करेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लो स्पिन हाई स्पिन बता सकते हैं हम CFT के हेल्प से। और क्या बता सकते हैं हम, और हम बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, ये है T2G, ये है EG। अब आप देखिए कि T2G में T2G का कन्फर्मेशन कितना है, 1 2 3 4 4, और EG का कन्फर्मेशन कितना है बच्चों 2। तो ये थी बच्चों जो हमने आज डिस्कस किया CFT की। CFT थ्योरी में बच्चे आपको बताएगी कि आयंस कलर्ड है या नहीं है ना, कितनी एनर्जी का एब्जॉर्ब करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं आप। इसके अलावा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, पहले द नेचर ऑफ द मेटल्स आयंस, ज्योमेट्री, क्योंकि केवल ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के बारे में ही मेन एक्सप्लेनेशंस देती है आपकी CFT। द नेचर ऑफ द लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग, आपको वीडियो कुछ समझ में आई होगी, तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो उसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपना प्यार दिखाइए। अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई है और आप टेट्राहेड्रल की रिक्वायरमेंट करते हैं, तो मैं आप जरूर टेट्राहेड्रल की वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।